नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से आप डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पा पाते और एक अच्छा खासा कॉर्पस जो बना सकते हैं आप म्यूचुअल फंड के जरिए आप वो नहीं बना पाते। तो आज हम 5 नहीं, 10 नहीं, 15 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि आप म्यूचुअल फंड को लेते वक्त करते हैं और म्यूचुअल फंड को लेने के बाद करते हैं, जिसकी वजह से आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं बन पाता और जितना पैसा आपको बनाना चाहिए म्यूचुअल फंड से आप उतना पैसा नहीं बना पाते। आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं बट डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पा पाते। तो आज हम सभी गलतियों के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सभी बातें अच्छे समझ में आ पाए। सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, यानी कि जो इक्विटी मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। बट हर एक इंसान को जल्दी होती कि मैं जल्दी से जल्दी एक अच्छा खासा रिटर्न बना पाऊं, तो जल्दी के चक्कर में वो एक अच्छा खासा रिटर्न नहीं बना पाता। तो जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करें, एक म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करें, एक एसआईपी स्टार्ट करें, तो उसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखें ताकि एक आप अच्छा खासा रिटर्न बना पाएं, एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर पाएं। आप उसे जल्दी ना तोड़ें, आप जल्दी खत्म ना करें, उसको कंटिन्यू चलने दें ताकि आप एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाए मार्केट से। दूसरे नंबर पर पॉइंट है इन्वेस्टिंग विदाउट नोइंग द रिस्क फैक्टर। हर एक म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ रिस्क इंक्लूड होता है, हम उस रिस्क को इग्नोर करते हैं। यानी कि कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो हाई रिस्की होते हैं बट हम उसके परसेंटेज को देख के, मतलब कितना परसेंटेज वो रिटर्न बना के दे पा रहा है, उस रिटर्न को देख के हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। उस रिस्क को नहीं देखते हैं कि उसमें कितना रिस्क है, उसमें वेरी हाई रिस्क है या मॉडरेट रिस्क है या लो रिस्क है। बस हम रिटर्न को देख के इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि हम रिस्क को इग्नोर कर देते हैं जिसकी वजह से हमें घाटा होता है। तीसरे नंबर पर बात है नॉट इन्वेस्टिंग द राइट अमाउंट। कई बार ऐसा होता है कि लोग इन्वेस्ट तो कर देते हैं, एसआईपी तो स्टार्ट कर देते हैं, बट एक राइट अमाउंट की इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनको डिजायर्ड रिजल्ट मिल पाए। यानी कि कोई भी हम इन्वेस्टिंग करें म्यूचुअल फंड में तो हमारे पास एक गोल, एक प्लान होना चाहिए जिसके वजह से हम एसआईपी स्टार्ट करें, जिसकी वजह से हम म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि मुझे कोई कार चाहिए है या होम खरीदना है, उसकी वजह से मैं अपनी एसआईपी कंटिन्यू कर रहा हूं कि मुझे अगले 5 साल में या अगले 10 साल में मेरा ये टारगेट है। उस टारगेट को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये एसआईपी चालू की है और इतने पर्टिकुलर अमाउंट से अगर मैं 500 की एसआईपी कर रहा हूँ या 1000 की एसआईपी कर रहा हूँ, उससे मैं इस पर्टिकुलर टारगेट को कब तक मैं अचीव कर पाऊंगा, उस चीज को हम इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से हमें डिजायर्ड रिजल्ट जितना मिलना चाहिए और हमें मिल नहीं पाता और हम प्रीमेच्योरली विड्रॉ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा पैसा बन नहीं पाता मार्केट में। चौथा नंबर पॉइंट है रिडीमिंग टू अर्ली, यानी कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते तो हैं, एसआईपी कटवाते तो हैं, बट उसे बहुत जल्दी रिडीम कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है वो इफेक्ट में आ ही नहीं पाता। उससे पहले हम विड्रॉ कर लेते हैं तो हमारा पैसा एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर ही नहीं पाता है। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ें ताकि आपके म्यूचुअल फंड को एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाने के लिए पूरा समय मिल पाए। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें तो उसे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें, एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, तभी आपका म्यूचुअल फंड एक अच्छा खासा रिटर्न आपको बना के देगा। पांचवा नंबर पॉइंट है ज्वाइनिंग द हर्ड, यानी कि आप कई बार कहीं सुनी बातों के अनुसार काम करते हैं। यानी कि आपने न्यूज में कहीं सुन लिया या कहीं खबर सुन ली, अखबार में देख लिया कि इस शेयर में ऐसा हो रहा है या ये ब्रोकर ऐसा काम कर रहा है, जो भी XYZ आप खबर सुन लेते हैं कहीं से भी और उसके अनुसार आप रैंडमली एक्ट करते हैं, तो वहां पे आपको घाटा होता है। तो जब भी आपको खबरें मिलें तो उसके अनुसार एक्ट नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन होती रहती हैं और रोज कुछ ना कुछ खबर मार्केट में आती रहती है, कुछ पॉजिटिव खबर आती है, कुछ नेगेटिव खबर आती है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, जहां भी हमने इन्वेस्ट कर रखा है, जहां भी हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है उसे होल्ड रखें। अगर हम होल्ड रखेंगे एक लॉन्गर वर्जन ऑफ टाइम पे एक अच्छा खासा कॉर्पस हम जरूर बना पाएंगे। छठे नंबर पॉइंट है इन्वेस्टिंग विदाउट ए प्लान एंड ए गोल, यानी कि हम इन्वेस्ट तो करते हैं बट हमारे पीछे कोई प्लान नहीं है, कोई गोल नहीं है जिसकी वजह से हम इस इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि जब भी हमें इन्वेस्ट करें तो इसके पीछे गोल एंड प्लान होना चाहिए। यानी कि मेरे को अपने हाउस खरीदना है 10 साल बाद, उसके लिए मुझे एसआईपी चालू कर रखी है, या मुझे कोई कार खरीदनी है उसके लिए मुझे 5 साल में पैसा चाहिए, तो उसके लिए मैंने एसआईपी चालू कर दी आज से 500 रुपये या 1000 रुपये की। तो उससे जो भी पैसा एक्यूमुलेट होगा उससे मैं 5 साल या 10 साल में अपना जो भी मेरे को टारगेट अचीव करना है वो मैं अचीव कर पाऊंगा। तो ये गोल ओरिएंटेड रहना बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से ही जितनी एसआईपी का अमाउंट चाहिए वो एक आप एसआईपी कैलकुलेटर में आसानी से देख सकते हैं कि अगर मैं
1,000 रुपए हर महीने लगाऊंगा, यानी कि 12,000 रुपए साल के लगाऊंगा, तो मैं अगले 10 साल में मैं कितना पैसा बना पाऊंगा और कितने % रिटर्न के हिसाब से एनुअली मैं कितना रिटर्न बना पाऊंगा। तो अगर मैं 10 साल में इस टारगेट को अचीव कर पाऊंगा या 15 साल में टारगेट को अचीव कर पाऊंगा, तो वो सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, तभी आप एक डिजायर्ड रिजल्ट को पा पाएंगे जब आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। 7वें नंबर पे पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बहुत से ऐसे नौसिखिए इन्वेस्टर होते हैं जो कि रातों रात अमीर होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आज मैंने पैसा लगाया तो अगले 2 महीने 3 महीने में ही वो पैसा एकदम डबल या ट्रिपल हो जाए। तो ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसके 2-3 महीने तक तो लॉस में ही रहता हमारा पोर्टफोलियो। तो 2-3 महीने अगर लॉस में ही रहा, 10% माइनस चला गया, जहां से मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने 100 रुपए पे इन्वेस्ट किया और 90 उसकी वैल्यू हो गई, तो जो नौसिखिए इन्वेस्टर होते हैं वो कई बार घबरा के वहां से विड्रॉ कर लेते हैं, प्रीमेच्योर एग्जिट कर लेते हैं और उस पर वो पेनल्टी भी देते हैं जो 1% की पेनल्टी लगती है। अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हो तो 1% की पेनल्टी भी लगती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमारा म्यूचुअल फंड एक अच्छा खासा रिटर्न बना के नहीं भी दे रहा है 2 महीने 3 महीने 4 महीने में, तो हमें वेट करना चाहिए, पेशेंस करना चाहिए। और जब हम एक लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो को रखते हैं तो ऑन एन एवरेज हमारा जो पोर्टफोलियो है पॉजिटिव में ही रहता है और एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देता है। 8वें नंबर पॉइंट है इन्वेस्टिंग विदाउट एन इमरजेंसी फंड। कई बार हमारे पास जितना भी पैसा होता है हम सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, यानी कि हम सोचते हैं हम अपने बैंक अकाउंट में बस मिनिमम बैलेंस मेंटेन करें और बाकी की सारा पैसा हम म्यूचुअल फंड में लगा दें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। तो ये गलत फिलॉसफी है, क्योंकि कई बार हमें एक ऐसी इमरजेंसी आ जाती है और हमें इमरजेंसी के टाइम पे हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता है। अगर हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो हमें प्रीमेच्योर एग्जिट मारनी पड़ेगी और बहुत सी यूनिट्स को सेल करना पड़ेगा अपने म्यूचुअल फंड से। अगर हम प्रीमेच्योर एग्जिट मारेंगे और ऐसे में हमारा जो अमाउंट बनना चाहिए वो हमारा अमाउंट बन नहीं पाएगा और उसमें हम एग्जिट अगर मारते रहेंगे, तो जब भी आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में तो उससे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड के रूप में अपने बैंक में पैसे रखने चाहिए, ताकि अगर आपको इमरजेंसी पड़े किसी भी रूप में तो आपके पास पैसा हो कि वहां से आप निकाल पाएं और आपकी SIP कंटिन्यू रहे महीने महीने। 9वें नंबर पॉइंट है नॉट मॉनिटरिंग रेगुलरली, यानी कि हमारे पास म्यूचुअल फंड तो होता है बट हमारे पास एकदम समय नहीं है कि हम ये जान पाए कि हमारा म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न बना के दे रहा है, क्या उसका फ्यूचर स्कोप है, क्या उसमें स्टॉक्स इंक्लूड हैं, कौन से उसमें स्टॉक्स इंक्लूड किए, कौन से एग्जिट किए, उनका जो फंड मैनेजर है वो कैसे काम कर रहा है, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देते और जो उनकी ईमेल्स भी आते हैं उनको भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो जब ये सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं तो कई बार हमें घाटा भी सहना पड़ता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड लें तो क्वार्टरली आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें ताकि आपको पता रहे कि हमारा पोर्टफोलियो कहाँ तक पॉजिटिव में है, कहाँ तक नेगेटिव में है। 10वें नंबर एक ये मिथ है जिसमें हम समझते हैं कि अगर हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा सेफ है, उसमें लो रिस्क है। अगर हम मिड कैप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं पैसा तो मॉडरेट रिस्क है। अगर हम स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं, तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हाई रिस्क है। तो ये एक नॉर्मली एक जनरल स्टेटमेंट तो ठीक है कि हाँ लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो उसमें हमारा रिस्क थोड़ा लो होता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप पोर्टफोलियो होते हैं या लार्ज कैप कंपनियां होती हैं वो उतना रिटर्न बना के नहीं दे पाती जितना स्मॉल कैप बना पाती हैं। और कई बार ऐसे आपने देखा कि जो लार्ज कैप कंपनियां हैं वो भी बंद हो गई हैं, वो भी शट डाउन हो गई हैं। तो ऐसा हमें अपनी एक धारणा नहीं बनानी चाहिए कि हमें केवल लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना है चाहिए, हमें स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैंने लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये एक जनरल स्टेटमेंट जो है अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमें अपने पोर्टफोलियो में तीनों चीज़ों को रखना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। हाँ, लार्ज कैप का थोड़ा पोर्शन हम ज़्यादा रख सकते हैं थोड़ा सेफर साइड के लिए, बाकी हमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो और हमारा रिस्क भी मेंटेन रहे। 11वें नंबर पॉइंट है कि डोंट इन्वेस्ट बाय लुकिंग एट द पास्ट ट्रेंड। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम करते हैं गूगल पे टाइप कि बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड ऑफ द ईयर, और जैसे हम म्यूचुअल फंड जो बेस्ट परफॉर्मिंग है उस पर टाइप करते हैं तो गिने चुने 4-5 म्यूचुअल फंड जो टॉप परफॉर्मर हैं वो हमेशा आ जाते हैं और जैसे वो आते हैं तो हम उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं। और वहीं हमारी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि सभी लोग एक जैसा ही काम कर रहे हैं, सभी लोग गूगल पे टाइप कर रहे हैं, सभी लोग यूट्यूब पे टाइप कर रहे हैं और जो उन्हें टॉप पे दिख गया उसमें पैसा लगा दिया। जब सब लोग एक जैसा ही काम करेंगे तो सबकी गलती भी एक जैसी ही होगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है।
शॉर्टकट से हमें जो म्यूचुअल फंड मिल जाए उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो हमें जब भी इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो अपनी थोड़ी रिसर्च करनी है कि क्या जो वो म्यूचुअल फंड है सच में ठीक है, क्या उसका जो उसकी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं, जो उनका बेंचमार्क यूज कर रहे हैं वो ठीक है कि भी नहीं है। तो हमें केवल गूगल या यूट्यूब के अनुसार इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें थोड़ा सी अपनी भी रिसर्च करनी है, ताकि जब हम अपने आप रिसर्च करेंगे तो हमें संपूर्ण भरोसा होगा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो हमने राइट इन्वेस्टमेंट की है। 12वें नंबर पे पॉइंट है, चूज ए फंड मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड स्टेबल। कई बार फंड मैनेजर ऐसा भी काम करते हैं कि अपने आप को बेस्ट परफॉर्मर फंड मैनेजर बनाने के लिए कुछ रिस्की बेट ले लेते हैं, यानी कि रिस्की बेट लेके आपका पैसा जोखिम में डाल देते हैं। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमें जो भी फंड मैनेजर है उसका पास्ट ट्रैक देखना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि जो फंड मैनेजर है वो बेस्ट परफॉर्मर बनने के चक्कर में क्या हमारे पैसे को रिस्क में तो नहीं डाल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फंड मैनेजर अपने आप को बेस्ट परफॉर्मर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर दिखाने के चक्कर में आपके पैसे को रिस्क में डाल देते हैं। तो हमें इन चीजों को ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा पैसा डूबे ना और पैसा हमारा सेफ एंड स्टडी रूप से ग्रो करता रहे। 13वें नंबर पॉइंट है, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। यानी कि कई बार लोग ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि मार्केट काफी ऊपर चली गई है, अब मार्केट डाउन जाएगी, तो अब मार्केट डाउन जाएगी तो पैसा सेल करके निकल जाना है, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर आ गई है, यहाँ पे सेल कर लो, प्रॉफिट मार्जिन बुक कर लो, अब यहाँ से निकल जाओ। जब हम ये सोचते हैं तो ये थोड़ी सी गलत फिलॉसफी है। हमें पैसा को निकालना नहीं चाहिए अपने आप अंदाजा लगा के, ये काम हमें म्यूचुअल फंड हाउस को देना चाहिए, ताकि म्यूचुअल फंड हाउस ये दिमाग लगाएं, उनके पास हमेशा हमारे से ज्यादा नॉलेज होता है और उनके पास एक एक्सपर्ट की टीम होती है। तो हमें उन पे विश्वास करना चाहिए और मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। हम ये जरूर कर सकते हैं, जब मार्केट क्रैश करे 10% से, तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट भी 10% से ऊपर इंक्रीज कर देना चाहिए, ताकि हमें लोअर प्राइस पे ज्यादा यूनिट्स प्राप्त होए। तो ये हम कर सकते हैं ताकि एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है, पर हमें अपनी एसआईपी को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। 14वें नंबर पॉइंट है, हैविंग इन्वेस्टमेंट इन टू मेनी फंड्स। यानी कि कई बार लोग क्या करते हैं कि जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस सब में पैसा लगा देते हैं। ऐसा करने से उनका पैसा तो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है, बट जब ज्यादा आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो आपका जो रिटर्न बनने की संभावना होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आप जब ज्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे किसी भी चीज को तो कुछ स्टॉक्स आपके चलेंगे, कुछ आपके म्यूचुअल फंड चलेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड नहीं चलेंगे। तो थोड़ा सा आपको लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्टफोलियो या लिमिटेड नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाना चाहिए। 15वें नंबर पे लास्ट पॉइंट है, गारंटीड रिटर्न। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि ये म्यूचुअल फंड हमें गारंटीड रिटर्न बता रहा है, कि ये CAGR रिटर्न यानी कि 30% का CAGR रिटर्न हर साल बता रहा है। तो गारंटीड नाम की कोई चीज नहीं होती। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो गारंटीड नाम का कोई चीज नहीं होती है। यहाँ पे मार्केट में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में पैसा हर रोज ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएशन हर रोज होती है, मार्केट वॉलेटाइल है। कुछ स्टॉक्स, कुछ म्यूचुअल फंड सेफ थोड़ा काम करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड थोड़ा रिस्की काम करते हैं, यानी कि स्मॉल कैप्स होते हैं। तो स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप तीनों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा रिटर्न एक बराबर आ पाए। तो अगर आपको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, अगर आप भी एक सैलरीड पर्सन हैं और आपको भी पता है कि अगर आप सैलरीड पर्सन तो आपको अपनी टैक्स की सेविंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसे में मेरे पास एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है मनीफाई। मनीफाई के द्वारा आप टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स सेवर फंड में आप 80C की डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। मनीफाई एक एप्लीकेशन है जो कि टाटा कैपिटल का प्रोडक्ट है, यानी कि टाटा ग्रुप से की कंपनी है और टाटा ग्रुप की टाटा कैपिटल कंपनी है और टाटा कैपिटल का ही प्रोडक्ट है मनीफाई, जिसमें आप नंबर ऑफ स्टॉक्स, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, टैक्स सेवर फंड में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप टैक्स सेवर फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपको 80C में डिडक्शन मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात है, जब आप टैक्स सेवर फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको 0 कमीशन देना पड़ता है और आप 0 कमीशन दे के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और SIP के मोड से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के। अगर आपको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और टैक्स सेवर फंड में पैसा लगा के अपने टैक्स की सेविंग करनी है, अपनी 80C की डिडक्शन क्लेम करनी है,
तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से डायरेक्टली जाके मनीफाई का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जैसे ही मनीफाई के एप्लीकेशन को मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको 250 रुपये तक का साइन अप बोनस मिल सकता है। तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।